क्या आपका भी कट गया है? और आपका? अरे मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में चल रहे हैं एमसीडी चुनाव और ऐसे में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी अपना वोट डालने गए और पोलिंग बूथ पर जाकर उनको पता चला कि उनका भी कट गया है। अरे भैया वोट! अब ऐसे में नेताजी ने पोलिंग बूथ के बाहर से ही अपनी आप बीती सुनाई है। क्या कहना है उनका, जरा आप भी सुन लीजिए। मैं मतदान केंद्र पे हूँ जहाँ मेरी वोट हमेशा पड़ती थी। आज मैं वोट नहीं डाल पाया हूँ और ऑफिशियली मुझे कहा गया है कि मेरा वोट शिफ्ट हो गया है और यही नहीं बताया गया कि वोट कहाँ शिफ्ट हुआ है, कोई जवाब नहीं है। मैंने इनके चुनाव आयोग के कार्यालय में फोन करके संपर्क किया, कंप्लेंट दर्ज कराई, तो वहाँ से मुझे फाइनली कहा कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। इस वीडियो में अनिल चौधरी ने बताया कि कैसे उनका वोट कट चुका है और उनके वोट कटने के पीछे की वजह दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा बताई गई कि उनका वोट शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये वोट किस वार्ड में शिफ्ट किया गया उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को भी नहीं है। शायद भगवान को हो। अरे भगवान जी आप ही बता दीजिए, पूछ रहे हैं अनिल चौधरी कि उनका वोट गया कहां। लेकिन इस वीडियो में अनिल चौधरी का कहना है कि वो अकेले नहीं है जिनका वोट कटा है, उनकी तरह ही और कई वोटर्स हैं जिनके कॉल उनके कार्यालय में आ रहे हैं और उनका भी कट गया है। अरे भैया वोट! सवाल ये नहीं कि मेरी वोट नहीं डल रही, लेकिन मेरी इस घटना के बाद मुझे फोन आने शुरू हो गए, कंट्रोल रूम में फोन आ रहे हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो शायद मतदान से वंचित रहेंगे इस बार। और ये वो वर्ग है, वो क्षेत्र है जहां शायद भाजपा से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद की चुप्पी पे सवाल पूछे जाते हैं, लोग के अधिकारों पे कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ, इस शहर का क्या हुआ, और शायद ये लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं। ये वो एरिया है जो माइनॉरिटी बाहुल्य है, जो दलित बाहुल्य एरिया है और आज शायद उनको मतदान देने से रोका जा रहा है। अनिल चौधरी ही नहीं, वार्ड नंबर 91 मानसरोवर गार्डन में कई लोगों के नाम लिस्ट से डिलीटेड हैं। लिस्ट के इस पेज को देखिए, एक पेज पर 30 नाम होते हैं जिनमें से 27 नाम डिलीटेड हैं। दूर क्यों जाना, हमारी सहयोगी है स्वर्णा, सुबह 7:30 बजे घर से वोट डालने निकली और उन्हें भी पोलिंग बूथ पर जाकर पता चला कि उनका भी कट गया है लिस्ट से नाम। यानी कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा जाना जरूरी है। अब अनिल चौधरी का कहना है कि इसमें भाजपा और आप की साजिश है। भाजपा के मनोज तिवारी का कहना है कि इसमें आप की साजिश है और आपकी विधायक आतिशी ने इन दोनों के ही क्लेम्स पर झाड़ू फेर दिया और इन एलिगेशंस को नकार दिया है। वैसे और कई ऐसे केसेस हैं जिनमें लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि उनके नाम या किसी एरिया में लोगों के नाम लिस्ट से गायब हैं। फिलहाल इस वाकये के बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मसलन जिसका वोट काटा गया उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, जिसका वोट शिफ्ट कर दिया गया उसे भी इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई और वोट कहां शिफ्ट हुआ ये शिफ्ट करने वाले को भी क्यों नहीं पता। तो भैया सवाल तो कई हैं और दिल्ली में बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनका भी कट गया है। अगर आपका भी वोट कट गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते जानकारी और ले लीजिए। दिल्ली एमसीडी का चुनाव 250 वार्ड्स में लड़ा जा रहा है, जिसमें से 104 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 104 सीट्स विमेंस के लिए और 42 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं और कुल 1349 कैंडिडेट इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। तो अगर आप भी दिल्ली से हैं और अभी तक वोट नहीं डाला तो जाइए वोट डालिए। और अगर आपको भी अपना नाम वोटिंग लिस्ट से गायब दिखे तो भैया कट गया है आपका।